उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में आज जनपद में आयोजित मोबाइल कोर्ट के माध्यम से दिव्यांगजनों की शिकायतों को प्राथमिकता के साथ सुना गया। राज्य आयुक्त दिव्यांगजन ने स्वयं लोगों से संवाद किया और कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण कराया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सर्किट हाउस के सभागार में आयोजित मोबाइल कोर्ट में उत्तर प्रदेश के राज्य आयुक्त दिव्यांगजन ने सुबह 11 बजे से दिव्यांगजनों की समस्याएं सुनी। बड़ी संख्या में पहुंचे दिव्यांगजन अपनी शिकायतें और मांगे लेकर राज्य आयुक्त के समक्ष पहुंचे, जहां हर फरियादी की बात गंभीरता से सुनी गई। सुनवाई के दौरान पेंशन, यूडीआईडी कार्ड, सहायक उपकरण और विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़े कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया। वहीं जिन प्रकरणों में विस्तृत जांच की आवश्यकता थी, उन्हीं संबंधित अधिकारियों को सौंपती हुई समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए गए। राज्य आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों की अधिकारों की रक्षा और उनकी सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मोबाइल कोर्ट का उद्देश्य यही है कि दिव्यांगजनों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी दफ्तरों की चक्कर न लगानी पड़ी, बल्कि न्याय और सुविधाएं उनकी नजदीक उपलब्ध कराई जाएं। कार्यक्रम में जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी सहित विभिन्न विभागों की अधिकारी मौजूद रहे। उम्मीद है कि इस पहल से दिव्यांगजनों की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित होगा। दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश द्वारा दिव्यांगजन की समस्याओं के निराकरण हेतु मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया है। इसमें कुल टोटल कितने मामले आए, किस तरह के मामले आए और कितनों का निराकरण मौके पर किया है? देखिए, आजमगढ़ जनपद में आज पहली बार मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया जा रहा है। ये मोबाइल कोर्ट आयोजित इसलिए किए जाते हैं कि हमारे दिव्यांग साथियों को यात्रा करने में असुविधा होती है और मुख्यालय पहुंचने में उनको असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हम स्वयं उनके द्वार आते हैं और उससे जो ज़मीनी समस्याएं हैं उनके बारे में हमको ज्ञान प्राप्त होता है और उसका निराकरण हम प्रभावी तरीके से कर पाते हैं। मोबाइल कोर्ट लगाने में जो सबसे बड़ा लाभ है हमें, वो ये है कि उसी दिन तत्काल चूँकि संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है, तो उनकी समस्याओं का बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका त्वरित निस्तारण होता है, ऑन द स्पॉट निस्तारण होता है। जैसे आज के मोबाइल कोर्ट में हमारे पास तकरीबन 100 दिव्यांग साथियों की समस्याएं आईं और जिनमें से जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा तकरीबन 15 राशन कार्ड और अंत्योदय कार्ड तत्काल निर्गत किए गए। इसी तरीके से सीएमओ कार्यालय के द्वारा तकरीबन 10 डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट निर्गत किए गए और तमाम अन्य विभागों द्वारा, जैसे जो प्रमुख समस्याएं थी उसमें आवास की समस्या थी, शौचालय की समस्या थी, आयुष्मान कार्ड की समस्या थी, दिव्यांगता प्रमाण पत्र की थी, राशन कार्ड की समस्या थी, इस तरह की समस्याएं थी, कहीं मार्ग की भी समस्या थी। तो जितने भी संबंधित विभाग के हमारे अधिकारी थे उनको निर्देश प्रदान किए गए और इसके लिए हमने एक समय सीमा तय की है कि 1 माह के अंदर वो इसका निस्तारण करके अपनी आख्या हमको उपलब्ध कराएंगे। खासतौर से दिव्यांगता के संबंध में जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र होता है उसकी एक प्रमुख समस्या होती है, तो उस पर एक्टिवली आपके जनपद में 4 दिन मेडिकल बोर्ड का आयोजन किया जा रहा है और सीएमओ जनपद आजमगढ़ को निर्देशित किया गया है कि मेडिकल बोर्ड को रिकॉन्स्टिट्यूट करें और उसमें 7 से 8 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को शरीक करें, खासतौर से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, न्यूरो फिजिशियन या सर्जन, पीडियाट्रिशियन, इस तरह के डॉक्टर्स को सम्मिलित करें ताकि जो बढ़ती हुई दिव्यांगता की श्रेणी है, 21 दिव्यांगता की श्रेणी, उनको हम लोग उनके नीड्स को केटर कर पाएँ और उनको दिव्यांग साथियों को इसके लिए भटकना ना पड़े। बेरा टेस्ट चूँकि यहाँ जनपद में नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए अभी तक BHU हम लोग रेफ़र करते थे। हमने अभी निर्देश दिया है सीएमओ बोर्ड को कि CRC गोरखपुर में ये सुविधा 20 अगस्त से उपलब्ध हो जाएगी, तो उसके बाद वो ऐसे केसेस को CRC गोरखपुर रेफ़र करें और हमने तत्काल ही मौके पर CRC गोरखपुर के डायरेक्टर से बात कर ली और उन्होंने 20 अगस्त के लिए समय दिया। तो जो भी दिव्यांग साथी जिनका बेरा टेस्ट होना है वो वहाँ जा कर के अपना उनका टेस्ट हो जाएगा और उसके बाद उनकी रिपोर्ट के आधार पर यहाँ से ENT स्पेशलिस्ट द्वारा जो औपचारिकता है दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत करने की पूरी कर ली जाएगी। लगातार सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को लेकर अवेयरनेस किया जाता है, उसके बाद भी इतने मामले आए हैं जबकि सभी विभाग बटे हुए हैं, उसके बाद भी क्या अधिकारियों द्वारा सुनवाई नहीं की जा रही? इतने बड़े पैमाने में मामले आए हैं? नहीं, इसको इस तरीके से लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, ये जो शिकायतें आती हैं इसमें
अभी मौके पर ही परीक्षण किया गया, तो जो जैसे आवास के लिए लिखाया है जिन लोगों ने, वो जब मानक जो सरकार द्वारा तय किए गए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन मानकों को पूरा नहीं करते, उनके पक्के मकान होते हैं, तथ्यों को छिपाते हैं। कई लोग तो बातचीत के दौरान जब परीक्षा उनसे की गई तो उसी दौरान उन्होंने एडमिट किया कि उनके पक्के मकान हैं। तो दरअसल जो नंबर दिखाई दे रहा है, क्योंकि होता क्या है कि जब शिकायत के लिए लोग आते हैं तो वो एक दूसरे को देख करके भी अपनी शिकायतों को उसमें ऐड कर लेते हैं, उससे उनकी संख्या बढ़ जाती है। दूसरा, इसको इस तरीके से भी देखने की आवश्यकता है कि चूँकि अवेयरनेस बढ़ी है, दिव्यांग अपने हकों के प्रति ज़्यादा जागरूक हुए हैं, तो वो बढ़ चढ़ करके इस तरह की उसमें प्रतिभाग करते हैं। बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जो छोटी समस्याएं होती हैं, जैसे कुछ लोग मांग ये करते हैं कि दिव्यांगता प्रतिशत में वृद्धि कर दीजिए। ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को ही निर्धारित करना होता है, तो ये उनका विवेक है। डॉक्टर्स की जो ओपिनियन होती है वही फाइनल ओपिनियन होती है। तो संख्या के आधार पर ये ना कहें कि समस्याएं सुनी नहीं जा रही हैं, समस्याएं सुनी जा रही हैं। हाँ, जहाँ कहीं पर भी इस तरह की कोई कमी पाई गई है, तो जैसे दिव्यांगता प्रमाण पत्र को लेकर के, तो हमने बोर्ड के सदस्यों को निर्देश दिया है कि बोर्ड को रिकॉन्स्टिट्यूट करें, बोर्ड की बैठक करें, टेम्परेरी सर्टिफिकेट्स 18 वर्ष से ऊपर के दिव्यांग साथियों को निर्गत ना किए जाएं, और स्वावलंबन पोर्टल पे जब जिन साथियों का पंजीकरण हो गया है उसके 1 माह के अंदर ही उनको दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत हो जाए। इस तरह के निर्देश प्रदान किए गए हैं ताकि पेंडेंसी क्लियर हो जाए और दिव्यांग साथियों को अपनी मांगों के लिए भटकना ना पड़े।